नमः संस्कृताय दशास्त्रम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज संस्कृत मित्रम भाग 3 का पाठ 10, इसका शीर्षक है देवव्रतः। ध्यान से देखिए और पढ़िए। देवव्रतः, यह वही देवव्रत हैं गंगा के पुत्र पितामह भीष्म के नाम से जाने जाते हैं। इस पाठ में अव्यय शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। देखिए, एक कहानी है जो महाभारत से ली गई है। पुरा हस्तिनापुरे शांतनु नाम एका नृपः अभवत्। पुरा पहले अव्यय है। पहले हस्तिनापुर में शांतनु नाम के एक नृपः राजा अभवत हुए। पहले हस्तिनापुर में शांतनु नाम के एक राजा हुए। तस्याः भार्या गंगायाः पुत्रः देवव्रतः पराक्रमी शूरः पितृभक्तः च आसीत्। तस्याः, उसकी पत्नी का या उनकी पत्नी गंगा का पुत्र देवव्रत पराक्रमी शूर और पितृभक्त आसीत् था। एकम सायं नृपः शांतनु यमुना तटम अगच्छत्। एकम एक, सायं शाम को नृपः राजा शांतनु यमुना तटम यमुना के किनारे यमुना तट पर अगच्छत् गए। तत्र सः धीवरस्य कन्यां दृष्ट्वा सत्वरं मोहिता अभवत्। वहाँ वे धीवरस्य मछुआरे की कन्या को दृष्टवा देख करके सत्वरम शीघ्र ही मोहिता अभवत्, मोहित हो गए। वहाँ वे मछुआरे की कन्या को देखकर शीघ्र ही जल्दी ही मोहित हो गए और कहते हैं अपूर्वम सौंदर्यम, अनुपम सौंदर्य, अद्भुत सुंदरता है। अनंतरम सह तम धीवरम पुरतः तया सा विवाहाय अप्रार्थयत्। अनंतरम अव्यय है, उसके बाद, सह वे, तम धीवरम उस मछुआरे के पुरतः सामने, तया उससे, सह उसके साथ, विवाहाय विवाह के लिए, अप्रार्थयत प्रार्थना की। उसके बाद उन्होंने उस मछुआरे के सामने उससे विवाह करने के लिए प्रार्थना की। कौन? ये धीवर की पुत्री है, इसलिए उनके पिता को आकर के कह रहे हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। भवतः कह रहे हैं शांतनु, भवतः कन्या सा विवाहम इच्छामि। भवतः आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ। विवाह करने की इच्छा है, आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तब धीवरः मछुआरा कहता है, निषाद मछुआरा यहाँ दिया हुआ है, यदि त्वं स्वराज्यं सत्यवत्यायाः पुत्राय दास्यसि तर्हि तया सह विवाह भविष्यति खलु। यदि तुम स्वराज्यम अपने राज्य को सत्यवत्याः सत्यवती के पुत्र को दास्यसि दोगे। ये धीवर जो हैं मछुआरे, इनकी पुत्र का नाम सत्यवती है, इसलिए कह रहे हैं मेरी पुत्री के पुत्र को राजा बनाओगे तब मैं अपनी बेटी के विवाह आपसे करूँगा। यदि तुम अपने राज्य को सत्यवती के पुत्र को दोगे तभी तो उसके साथ विवाह भविष्यति होगा खलु। वास्तव में सचमुच तभी विवाह होगा। नेक्स्ट पेज। तूष्णीम भूत्वा, अब शांतनु चुप हैं। क्यों? शांतनु की संतान पहले से, जिसका नाम है देवव्रत, गंगा का पुत्र है, उन्होंने उसे उत्तराधिकारी बना दिया था। तूष्णीम भूत्वा शांतनु गृहम आगतः। तूष्णीम मतलब चुप, भूत्वा होकर के, चुपचाप होकर के, शांतनु गृहम आगतः घर आ गए। भूकत्वा भूत्वा प्रत्यय इसमें। सिंहासनस्य उत्तराधिकारी तु देवव्रतः एव भविष्यति। देवव्रत इनका बड़ा पुत्र है, इसलिए कह रहे हैं सिंहासन का उत्तराधिकारी तो देवव्रत ही भविष्यति होगा, एवं मतलब ही होगा। तदा विवाह न भविष्यति, तदा तब
विवाह नहीं होगा, तया सह उसके साथ, तब उसके साथ विवाह नहीं होगा, ऐसा मन में सोच करके चिंतित हैं। अहर्निशम, चिंता को देख करके जो बड़े पुत्र थे देवव्रत, उनको भी अपने पिता की चिंता को देख करके बेचैनी हुई। तो अहर्निशम चिंतामग्नं शान्तनुं दृष्ट्वा देवव्रता अपि अचिंतयत्। अहर्निशम दिन रात, अहर मतलब दिन, निशम मतलब रात। अहर्निशम चिंतामग्नं, चिंतामग्न चिंता से बेचैन, शांतनु शांतनु को दृष्टवा देख करके देवव्रता देवव्रत अपि भी अचिंत्य सोचने लगे। दिन रात चिंतामग्न शांतनु को दृष्टवा देख करके देवव्रत भी सोचने लगे। दृष्टवा, दृश्य कत्वा दृष्टवा, देखकर। यहाँ लिखा हुआ है जनकस्य चिंतायाः किम कारणमिति, जनकस्य पिता की चिंता का क्या कारण है इति, ऐसा। उसके बाद सद्यः एव सर्वं ज्ञात्वा देवव्रतः धीवरं प्रति गतवान्। सद्यः मतलब शीघ्र एव ही, शीघ्र ही सर्वं ज्ञात्वा सब जान करके देवव्रतः देवव्रत धीवरम प्रति गतवान्। धीवरम मीन्स मछुआरे की ओर गए, मछुआरे की ओर गए। और कह रहे हैं, यहाँ सामने देखिए चित्र में बना हुआ है, देवव्रत ही बोल रहे हैं। उनसे बात हुई कि मेरे पिता शांतनु आपके पुत्र से विवाह करना चाहते हैं, तो आप कर दिए। तो फिर धीवर ने कहा कि आप तो उनके बड़े पुत्र हैं, आपको उत्तराधिकारी बनाया गया है, तो मैं कैसे अपनी पुत्र की विवाह आपके पिता से कर दूं। यह सुन करके देवव्रत प्रतिज्ञा करते हैं, महोदय अहम प्रतिज्ञापयामि कदापि राज्यम न यिष्यामि ही आजीवनम ब्रह्मचर्य व्रतम पालिष्यामि। हे महोदय, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कदापि कभी भी राज्य न यिष्यामि, राज्य नहीं चाहूँगा, ही क्योंकि आजीवनम आजीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करूँगा। यह सुन करके धीवर सोचने लगा, नूनम निश्चय सचमुच देवव्रतः विवाह न करिष्यति, निश्चय ही देवव्रत विवाह नहीं करेगा, करिष्यति करेगा। अतः इसलिए सत्यवतीम शांतनवे समर्पयामि, इसलिए सत्यवती को शांतनु के लिए समर्पयामि समर्पित कर देता हूँ। इसलिए सत्यवती शांतनु के लिए समर्पित करता हूँ, मतलब सत्यवती की विवाह शांतनु से कर देता हूँ, ऐसा धीवर मछुआरे ने निश्चित कर लिया। इत्थम वचनम श्रुत्वा शांतनु हर्षितः, जब उनको मालूम हुआ कि अब मछुआरा तैयार हो गया है अपने पुत्र की विवाह मुझसे करने के लिए, इत्थम इस प्रकार वचनम वचन श्रुत्वा सुन करके शांतनु हर्षितः अभवत्, शांतनु हर्षित हुए, खुशी हुए। पुत्रेण पीड़िता स तस्मै वरम अयच्छत्, पुत्र से प्रसन्न सह उन्होंने तस्मै उसके लिए वरम अयच्छत् वरदान दिया, अपने पुत्र को वरदान दिया कि मेरी इच्छा को पूरी करने के लिए मेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा कर ली। क्या वरदान दिया? पुत्र निश्चयेन मृत्यु तव वशे भविष्यति, हे पुत्र निश्चय ही मृत्यु तुम्हारे वश में होगी, तब तुम्हारे वश में भविष्यति होगी, अर्थात तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। नेक्स्ट पेज, यावत मम जीवनम तावत, उसके बाद अगले चित्र में देवव्रत कहते हैं कि हे पिताश्री, मैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, लेकिन यावत मम जीवनम, जब तक मेरा जीवन है, तावत तब तक अहम राज्य सिंहासनस्य रक्षणम करिष्यामि, तब तक मैं राज्य सिंहासन की रक्षा करूँगा। अस्मात् कारणात्, इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण, अस्मात् भीष्म प्रतिज्ञा कारणात् ततः प्रभृति तस्य अभिधानम एव भीष्म अभवत्, इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ततः प्रभृति तब से, तस्य उनका अभिधानम नाम ही एव ही भीष्म अभवत्, भीष्म हुआ, तब से उनका नाम भीम, उनका
नाम ही भीष्म हुआ। सः पितृभक्तः अधुना पर्यंत जीवितम अस्ति। वह पितृभक्त, वह पिता का भक्त अधुना पर्यंतम आज तक जीवितम अस्ति, जीवित हैं। यही पितामह भीष्म हैं जो महाभारत में कौरवों के प्रथम सेनापति बनते हैं। इस प्रकार ये पाठ है। अब शब्दार्थ देखिए। पूरा प्राचीन, या पहले मैंने बताया प्राचीन, पहले समय में, प्राचीन समय में, इन एंशियंट टाइम्स, तत्र वहाँ, संस्कृत काव्य है, तरही तब, भूयः बार बार, अहर्निशम दिन रात, दृष्टवा देख करके, किम क्या, सद्यः शीघ्र क्विकली, नूनम निश्चय या सचमुच, समर्पयामि देता हूँ, प्रतिज्ञापयामि प्रतिज्ञा करता हूँ, इत्थम इस प्रकार, प्रियतः प्रसन्न, वरम वरदान, यावत जब तक, अभिधानम नाम से। शब्दार्थ हुआ। पाठ का सार भी पढ़ना होता है, पेपर में आता है। अगले पेज पे आइए। अभ्यास कार्यम लेखिन्या अधोलिखितानाम हिंद्याम अनुवादम कुरुत। एकम सायं नृपा शांतनु यमुना तटम अगच्छत। एक शाम को राजा शांतनु यमुना तट पर गए। सिंहासनस्य उत्तराधिकारी तो देवता एव भविष्यति। सिंहासन का उत्तराधिकारी देवव्रत ही होगा। सद्य एव सर्वं ज्ञात्वा देवव्रता ध्युवरं प्रति गतवान। शीघ्र ही सब जानकर देवव्रत निषाद की ओर गए, मतलब मछुआरे की ओर गए। नूनम देवव्रता विवाहम न करिष्यति। सचमुच या निश्चय ही देवव्रत विवाह नहीं करेगा। पुत्रेण प्रीणता स तस्मै अवरम अयच्छत। पुत्र से प्रसन्न उन्होंने उसे वरदान दिया। अर्थ ही सा मिलनम कृत मैच विद्या मीनिंग्स सत्वरम शीघ्र तेज। अनंतरम इसके पश्चात, पुरतः सामने सम्मुख, अधुना इस समय, एवं इस प्रकार, अहर्निशम दिन रात। प्रत्ययी शब्दैहि वाक्य निर्माणम कुरुत। मेक सेंटेंस बाय गिवन वर्ड्स। संस्कृत में है सत्वरम मीन्स शीघ्र। शशका सत्वरम धावती। खरगोश शीघ्र दौड़ता है। तूष्णीम चुप, तुम तूष्णीम भव, तुम चुप रहो। तरही तो, यदि तुम पठिष्यसि तरही सफलम भविष्यति। यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे। खलु सचमुच, खलु तुम मम मित्रासि, सचमुच तुम मेरे मित्र हो। कम टू नेक्स्ट पेज। अभ्यास ये भी यही है। पुरा, पहले प्राचीन काल में, पुरा एका ग्राम आसीत्। पहले एक राजा था, एक गांव था। अधुना पर्यंतम देवव्रता, अधुना पर्यंतम जीवितम, देवव्रत आज तक जीवित हैं। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। हस्तिनापुरस् नृपः का आसीत्। हस्तिनापुर के राजा कौन थे? शांतनु। धीवरस्य कन्या है नाम किम, मछुआरे की कन्या का क्या नाम था? सत्यवती। शांतनु विवाह किम पतितवान, कम प्रार्थितवान। शांतनु ने विवाह के लिए किससे प्रार्थना की? धीवरम। देवतस्य मातुः नाम किम, देवत की माँ का नाम क्या था? गंगा। देवतः आजीवनम किम पालिष्यामि, देवत आजीवन क्या पालन करेंगे? ब्रह्मचर्य व्रतम। एक वाक्य ने उत्तर था, आंसर इन वन सेंटेंस। देवव्रतस्य का विशेषता? देवव्रतः पराक्रमी शूरः पितृभक्ता च आसीत्। ये शुरुआत में दिया हुआ है। देवव्रत पराक्रमी शूर और पिता के भक्त थे। शांतनु सत्यवती को दृष्टवान। शांतनु ने सत्यवती को कहाँ देखा? शांतनु सत्यवतीम यमुना तटे दृष्टवान। धीवरा शांतनु किम अकथयत, मछुआरे ने शांतनु से क्या कहा? धीवरा शांतनु अकथयत, तुम स्वराज्यम सत्यवत्याः पुत्राय दास्यसि। भीष्मा किम प्रतिज्ञापवान, भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की? कदापि राज्यम नेष्यामि, आजीवनम ब्रह्मचर्यव्रतम पालिष्यामि। शांतनु देवताय किम वरम यच्छत, निश्चयेन मृत्यु तव वशे भविष्यति। शांतनु ने देवव्रत को वरदान दिया कि निश्चय ही मृत्यु तुम्हारे वश में होगी। संस्कृत में है निश्चयेन मृत्यु तव वशे भविष्यति। मूल्य प्रश्न भी प्रश्न जो है पेपर में आते हैं। वचनस्य पालनम संकल्पम वर्धयति कथम, वचन का पालन संकल्प बढ़ाता है कैसे? वचन के पालन से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हम कुछ भी करने के लिए मजबूत बनते हैं। पित्राज्ञा पालनम महत्वम स्वभाषा लिखत, पिता की आज्ञा का पालन का महत्व अपनी भाषा में लिखिए। पिता की आज्ञा का पालन करने से
आयु एवं यश बढ़ता है। इस प्रकार श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। उनकी कीर्ति पूरे दुनिया में है। उचितेन अव्ययेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, ये सब अव्यय हैं। माँ नहीं, शनैः धीरे, मृषा झूठ, वृथा व्यर्थ, उच्चैः जोर से, नक्तम रात। देखिए, सर्वे नक्तम विश्राम्यन्ते, सभी रात में विश्राम करते हैं। स उच्चैः शब्दम न शृणोति, वह जोर से शब्द नहीं सुनता है। मूर्खा बाला वृथा समयम नयन्ति, मूर्ख बच्चे व्यर्थ समय बर्बाद करते हैं। हे धूर्त त्वं मृषावदसि, हे धूर्त तुम झूठ बोलते हो। अहम तो शनैः लिखामि, मैं तो धीरे धीरे लिखता हूँ। दुर्जने दया मा कुरु, दुष्ट पर दया मत करो, नहीं करो। फिर नीचे दिया है अव्यय, अव्यय पदानि चित्वा तेषां विलोमानि लिखत, उनके विलोम लिखना है। जैसे इदानीम का तदानीम, मैंने लिखा इदानीम, इस समय का उस समय, सर्वत्र सब जगह का विलोम एक जगह, पुरता सामने, अपि मृषा यावत यदा सर्वम, इन सब का विलोम लिखना है। आप सब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।